नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सर्वाधिक देखे जाने वाला कार्यक्रम, देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। जनता जनार्दन का अभिनंदन है, देश के युवाओं का अभिनंदन है। और आज आर पार में देश का युवा सवाल पूछेगा देश के नेताओं से, अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक, भारत से लेकर इजराइल तक, पूरी दुनिया आतंकवाद की चपेट में है। इसलिए आज मैं एक बड़ा गंभीर मुद्दा उठा रहा हूं और हो सकता है कि यह मुद्दा कुछ लोगों को चुभ जाए और चुभना भी चाहिए, क्योंकि आतंकवाद को लेकर पूरा का पूरा भारत एक जैसी सोच दिखा रहा है क्या, यह सवाल है। और यह सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि हमारे ही देश में बैठे कुछ लोगों को हमास के हैवान हीरो और फ्रीडम फाइटर की तरह क्यों दिख रहे हैं। भारत में बैठे कुछ इन खूंखार आतंकियों के लिए कसीदे क्यों पड़ रहे हैं। और सिर्फ वर्तमान का ही नहीं, आज हम इतिहास में भी झांकेंगे, क्योंकि इस देश में बुरहान वानी जैसे आतंकी के जनाजे में भीड़ जुटती है, उसे एक मास्टर का मासूम बेटा बताने की कोशिश होती है। इतना ही नहीं, याद कीजिए लोकतंत्र के मंदिर यानी भारतीय संसद पर हमला करने वाले आतंकी अफजल गुरु के नारे लगे और कहा गया, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। इसी देश, इसी दिल्ली में यह हुआ। इसी देश में आतंकियों के लिए आंसू बहाए गए। याद है ना आपको वो नेत्री कौन थी? और पुलिस के एक्शन पर सवाल भी उठा। दूसरी तरफ इजराइल का एग्जाम्पल है, जहां सरकार, विपक्ष, नेता, जनता आतंकवाद के खिलाफ सिर्फ एक सोच रखते हैं, सिर्फ एक आवाज रखते हैं और एक मंच पे खड़े होते हैं आतंकवाद के खिलाफ। तो सवाल है कि क्या पूरी दुनिया को इजराइल से सबक लेने की आवश्यकता है? भारत को भी इजराइल से सीखना चाहिए, क्योंकि पीएम मोदी ने भी खुल के कहा है कि पूरी दुनिया आतंकवाद से जूझ रही है, लेकिन आतंकवाद पर पूरी दुनिया में आम सहमति नहीं है। तो आज इसी मुद्दे पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। क्या वाकई जो आतंक का खेल है उसमें दो माइंडसेट हैं? क्योंकि गुड और बैड टेररिज्म की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। इजराइल सबूत है, राष्ट्रवाद से ही देश मजबूत है। आज जनता जनार्दन के बीच इसी विषय पर होगी सबसे बड़ी चर्चा। आपने अक्सर सुना और देखा होगा कि जहां जंग होती है वहां से लोग जान बचाकर भाग खड़े होते हैं। लेकिन जरा इजराइल के लोगों का अखंड राष्ट्रवाद देखिए। अलग अलग देशों में बैठे इजरायली दुश्मन से जंग लड़ने के लिए अपने वतन लौट रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ पूरा इजराइल एकजुट है, एक मत है। लेकिन जरा भारत के कुछ नेताओं और मौलानाओं का हाल देखिए। नरेंद्र मोदी भी जालिम है और इजराइल भी जालिम है, तो जालिम को जालिम के साथ जाना चाहिए। हमास आतंकवादी कैसे हो गया? क्या फलस्तीन का साथ देना कोई जुर्म है? हमें अफसोस होता है इस बात पर कि देश प्रजातंत्र से बहुत दूर जा रहा है। पूरी दुनिया जो है वो जब इजराइल जुल्म करता है, फलस्तीन को कत्ल करता है, तो वो खामोश रहते हैं। गाजा की जो स्ट्रिप है, आपने तो 16 साल से ब्लॉकेट करके रखा इजराइल ने। वहां पर 90 साल से फलस्तीनियों को दबाया जा रहा है। हमास को जब मीडिया आतंकवादी संगठन कहती है तो तकलीफ होती है। जिस तरीके से इंडिया में हमारे चंद्रशेखर आजाद हैं, भगत सिंह है, अंग्रेज उनको आतंकवादी कहते हैं, लेकिन हम लोग उनको फ्रीडम फाइटर कहते हैं, उनको सलाम करते हैं। हमास जो है वो आतंकवादी संगठन नहीं है, वो अपने जमीन के लिए लड़ा, वो एक फ्रीडम फाइटर है, तो उसे हम आतंकवादी नहीं कह सकते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी आतंकवाद पर एक बड़ा बयान दिया है। टेररिज्म की परिभाषा को लेकर आम सहमति ना बन पाना, ये बहुत दुखद है। दुनिया के इसी रवैये का फायदा मानवता के दुश्मन उठा रहे हैं।
लेकिन जिसे हक की लड़ाई कहा जा रहा था, उसका असली मकसद भी खुलकर सामने आ गया है। 510 مليون كيلومتر مربع وهي مساحة كلها أرضية سوف تعيش حالة لا ظلم فيها ولا قهر فيها ولا خيانة। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हक की लड़ाई के नाम पर आतंकवाद का समर्थन किया जा सकता है? आज जनता के बीच इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस।